लास्ट में कल हमने कहा था क्वेश्चन कर लिए थे इलस्ट्रेशन नंबर 27 मैंने कटवा दिया था, 26 तक हो चुके हैं। होमवर्क दिया था मैंने, कितने लोगों ने करा? वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम है? कुछ है प्रॉब्लम? हो जाएंगे। वेरी गुड। तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 28, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम फॉर फीचर एंड री इशू। ऐसे शेयर जिनको हमने प्रीमियम पर, चलो बस आ गए। हाँ, ऐसे शेयर जिनको हमने प्रीमियम पर इशू करा था और कॉल्स का डिफॉल्ट होने के कारण हमने उनको क्या करा? फॉर फीचर करा। अब हम उनको फिर से री इशू कर रहे हैं। इशू कर रहे हैं मतलब री इशू फिर से, राइट? तो देखें एक छोटा सा एग्जांपल। मेरे को एक बात बताओ, इसके पहले वाले क्लास में हमने फोर फीचर का सिर्फ 8 पार वाला देखा था क्या? कि उसमें प्रीमियम वाला कुछ देखा था? फोर फीचर विद प्रीमियम तो देख चुके अपन, है ना? पर री इशू में तो नहीं देखा ना। ठीक, चलो। तो री इशू जो कि शेयर फॉरफिट हुए थे, है ना? मान लो एक शेयर कितने का है? फेस वैल्यू 10 रुपए और 2 रुपए प्रीमियम पर हमने उसको इशू करा था, राइट? एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 + 2 और फर्स्ट एंड फाइनल मान लो, ठीक है, 5। अब नॉर्मल सबसे पहले उसने फोर फीचर का पेमेंट नहीं करा, है ना? एक ही शेयर की बात कर रहा था, राइट? किसका पेमेंट नहीं करा? फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा। आप इसकी जब फोर फीचर की एंट्री करोगे तो क्या करोगे? क्योंकि री इशू करने के लिए पहले फोर फीचर क्या हुआ ये बहुत जरूरी है समझना, है ना? फिर से अपन वही बात को देखेंगे और तुरंत फिर क्या करेंगे? उसका री इशू देखेंगे, ठीक है? तो पहले तो ये बताओ कि यदि हमको इसको फोर फीच करना है, चलो कर ही दिया हमने, एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। कितने से? 10 से, है ना? 10 रुपए से। क्लियर? तो अच्छा, फिर इसके बाद में क्या हुआ? फोर फीचर। कितना फोर फीचर करेंगे? 5 रुपए। कौन से 5 रुपए? ये दो, ये 5 रुपए। प्रीमियम को यहाँ पर लेंगे क्या? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सर यदि प्रीमियम मिल जाए तो भूल जाओ कि क्वेश्चन प्रीमियम वाला है, हाँ या ना? है ना? प्रीमियम अब हमारे लिए है ही नहीं क्योंकि प्रीमियम मिल चुकी है, राइट? तो हम सिंपल यहाँ पर टू क्या करेंगे? कॉल्सिंग एरिया। और कॉल्सिंग एरिया कितने के लिए? 5। वेरी गुड, 5 रुपए की। ये 5 रुपए की कॉल्सिंग एरिया, ठीक है? अब इसका हम री इशू करते हैं, ठीक है? हमने इसको री इशू करा कितने पर? मान लो 8 रुपए पर। क्या एंट्री होगी? ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसा ही जैसे कि कल हमने किए थे। क्यों? क्योंकि कल हमने 8 पार वाला क्वेश्चन देखा था। फोर फीचर उन शेयर्स का जिनका हमने क्या करा है और जिनको हमने इशू करा है 8 पार पर, राइट? बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम मिल चुकी है। याद है अपन ने जब फोर फीचर करा था विद प्रीमियम वाला, है ना? तो बिल्कुल 8 पार जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें कोई कमी नहीं है। आप इसका फिर से री इशू करोगे तो सेम कल जो आपने क्वेश्चन करे हैं सेम वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम मिल चुकी है। क्लियर? करके देख लेते हैं। 8 रुपए में इशू करा तो कितना बैंक डेबिट करेंगे? कितने से? बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए से। इक्विटी शेयर कितने का? कैपिटल कितने से हो गया? कैपिटल क्रेडिट कितने से होगा? 10 रुपए से ना बेटा? 10 रुपए का शेयर है ना? 10 रुपए से। और फोर फीचर को अपन डेबिट कर देंगे कितने से? 2 रुपए से डिफरेंस है ना? या फिर आप क्या कर सकते हो? पूरे के पूरे 5 रुपए से करो और 3 रुपए कहां ट्रांसफर कर दो? कैपिटल। क्लियर? कितने? 3 रुपए।
ठीक है। हाँ, ये नॉर्मल ही क्वेश्चन हो गया जैसे कि हमने कल करे थे। ठीक, बस इसमें एक चीज देखना है, क्या यदि अलॉटमेंट का या मतलब प्रीमियम का पैसा ना मिले तो क्या करेंगे। चलो, ये दोनों पैसा नहीं मिला, फॉरफीचर की एंट्री करो। सर देखो, कैपिटल तो 10 रुपए से डेबिट होगा, है ना। प्रीमियम नहीं मिली इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक, फॉरफीचर कितने का हुआ, 2 रुपए का। ठीक है, और पॉलिसी नजर कितने का हो गया, ये 5 और ये 10 रुपए का। ठीक, ये क्या हुआ, फॉरफीचर जिसका प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। अब हमने इसको फिर से रीइश्यू करा, कितने रुपए, 8 रुपए। क्या एंट्री करेंगे, देखो ये शेयर कौन सा है, प्रीमियम वाला है ना, इस पे प्रीमियम मिली थी क्या, अब आप एक जरा सोच के देखना, बाकी सबको आपने प्रीमियम पे दिया और ये शेयर रीइश्यू करते समय आप उस पे प्रीमियम नहीं लोगे तो बाकी सब लोगों के साथ गलत हो जाएगा ना। तो प्रीमियम तो आपको इस पे लेना पड़ेगी, आया ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ प्रीमियम को क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं। समझ में आ रही बात। टू सिक्योरिटी प्रीमियम जब मिलती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, है ना। कैपिटल 10 रुपए की और 2 रुपए की प्रीमियम। बैंक में कितने आए, 8 रुपए, क्योंकि हमने 8 रुपए में दिया सामने वाले को। ठीक है, अब जरा सोचो कि आपने डिस्काउंट किसका दिया, देखना है ना। 10 रुपए का शेयर आपने 8 रुपए में दिया या 12 रुपए का शेयर 8 रुपए में दिया, 10 रुपए। ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, सही कौन सा है, बी, ऑप्शन बी सही है कि 10 रुपए की चीज आपने कितने में दी, 8, पर ये सॉरी 12 रुपए की चीज कितने में दी, 8, पर ये 12 रुपए किससे बने, 10 रुपए कैपिटल से बने और 2 रुपए प्रीमियम से। ठीक, अब कितना कम दिया आपने, 4 रुपए, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। इस 4 को आप क्या मानोगे, ये यहां से 4 मानोगे। समझ में आ रही बात। ये जो 4 डिस्काउंट करोगे, काहे के करोगे, कैपिटल के 4 डिस्काउंट करोगे। तो एक्चुअल में आपने शेयर कितने में दिया, जो 10 रुपए का था वो 6 रुपए में दिया और 2 रुपए की क्या ली, प्रीमियम। समझ में आया, ठीक है। एक बार अच्छे से और देख लो इसको, बहुत इजी है। शांति, क्या नहीं है, शांति, रिकॉर्डिंग चालू है बेटा, यहाँ देख ले। अरे रिकॉर्डिंग चालू है रे भाई, यहाँ देखो, ये समझ में आया। एक्चुअल में आपने डिस्काउंट किस चीज का दिया होगा, कैपिटल में से। प्रीमियम तो आप लोगे, क्यों लोगे, क्योंकि पहले वाले शेयर्स क्या पर इशू हुए थे, प्रीमियम पर। आपने दूसरे लोगों को तो प्रीमियम पर दिया और रीइश्यू में प्रीमियम नहीं लोगे तो दूसरे बुरा मान जाएंगे। बात समझ में आ रही है। पर आप डिस्काउंट किस चीज का दोगे, कैपिटल का, राइट। तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, मेरे को बताओ इस केस में, 2 रुपए का। कितने का, 2। तो क्या ये 8 रुपए में आप इशू कर सकते थे, नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पर 8 रुपए में दे रहे हो तो आप कैपिटल में डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 4 रुपए, जबकि आपके पास में फॉरफीचर में कितने शेयर है, कितने रुपए हैं, 2 रुपए। समझ में आई बात। तो यहाँ आप 8 रुपए में इस शेयर को रीइश्यू नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम मिनिमम का अमाउंट कितना होगा, 10 रुपए। 10 रुपए से कम में आप इसको इशू नहीं कर सकते, रीइश्यू नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि आपके पास में सिर्फ डिस्काउंट देने का कितना है, 2 रुपए ही है। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, 8 रुपए प्लस 2 रुपए की प्रीमियम, टोटल 10 रुपए में आप इसको इशू कर सकते हो, हाँ या ना। क्लियर है, ठीक। तो इसको मान लो 10 रुपए में इशू करा तो बैंक में कितने आए, 10, फॉरफीचर पूरे 2 रुपए से यूज हो गए और कैपिटल इशू हो गई 10 रुपए की,
और प्रीमियम भी 2 रुपए मिलता है। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? कैपिटल में ट्रांसफर होगा 8 रुपए, राइट। मतलब 8 रुपए का कैपिटल आई और 2 रुपए का आपने कहां से ट्रांसफर करा? फॉरफीचर से ट्रांसफर करा। किसमें? कैपिटल में, राइट। समझ में आ रही ना बात? ओके। ये क्या हुआ? री इशू ओरिजिनल शेयर इशूड ऑन प्रीमियम और फॉरफीचर पे अपने को उसकी प्रीमियम नहीं मिली। ठीक है, क्लियर है? धन्यवाद। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हालांकि इसमें अब थ्योरी बची हुई है और थ्योरी मेरा पढ़ाने का मूड है। इलस्ट्रेशन नंबर 28, जरा इसको आराम से पढ़ के बताओ, क्या आप लोग कर पाओगे? इलस्ट्रेशन नंबर 28 हो जाएगा? यस सर। सभी लोग? यस सर। कितने लोग? सही में समझ में आ गया क्या? चलो अच्छा है। इसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 29, ठीक, इसको क्या कर दो? है ही नहीं, ये तो है ना, ये है ही नहीं, ठीक। अपने सीबीएसई से अपना क्या लेना देना? कहीं एक ही रिश्तेदारी अपने दूर दूर तक नहीं नाता अपना। चलो क्लास रिकॉर्डिंग पे रहे। अब यहाँ देखो, इसके बाद में आपको एक थ्योरी कुछ मिलेगी, कॉन्सेप्ट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, राइट। समझ लो इसको क्या होता है। नाम क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसका सबसे पहले एग्जांपल देता हूं कि आप ने इसको कहां मतलब ऐसा कहां पर हुआ है आपके आसपास। फ्लिपकार्ट देखा है आप लोगों ने? फ्लिपकार्ट का तरक्की करने का सबसे बड़ा कारण ये ऑप्शन था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। फ्लिपकार्ट ने क्या करा, उसके जितने भी शुरू में स्टार्टिंग में वो एक ऐसे हॉल में ही स्टार्ट हुआ था, समझो फ्लिपकार्ट, है ना। 2-4 इंजीनियर मिल गए, 2-4 मार्केटिंग करने वाले, मतलब मार्केटिंग में एक्सपर्ट बंदे थे, है ना। ये लोग आपस में मिले और उन्होंने जो मान लो जो आइडिया लेके आया, जैसे मान लो मैं आइडिया मतलब कंपनी नहीं, हाँ फ्लिपकार्ट का आइडिया लेके आया जो, है ना, कि भैया अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। और उसने जो अपने पास में इन लोगों को जब जॉब पे रखा नौकरी पर, तो इन लोगों को एम्प्लॉइज हो गए ना उसके, तो राइट। तो उसने कहा कि आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, भाई एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय क्या किसी कंपनी के फायदे के लिए काम करेगा कभी? उसको तो अपना फायदा चाहिए। सैलरी मिल रही है तो काम करेंगे, सैलरी नहीं मिल रही है तो नहीं करेंगे, ठीक। और उतना ही करेंगे जितनी सैलरी मिल रही है, उससे ज्यादा मेहनत करेगा अगला? नहीं करेगा। पर यदि उसको बोल दिया जाए कि भाई तेरे को कमीशन दूंगा, तो उस कमीशन के लिए वो दौड़ता है ना। अब मान लो मैंने अभी कंपनी चालू करी और मैंने आप लोगों को यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय रखा और मैं खूब बोलूं, यहाँ से मोटिवेशन दूं, हमको कंपनी को इतना करना है, ये करना है, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे। मैं यहाँ कितना ही नाच लूं, तुम अंदर से बोलोगे डिनर का लंच का टाइम हो रहा है, उसमें क्या मालूम क्या होगा आज। क्योंकि मीटिंग में अक्सर खाने की तरफ, खाना किसकी तरफ से होता है? जो मीटिंग रख रहा है। तो आदमी का आधा दिमाग तो ये रहता है कि आज खाने में क्या है, तू कितना यहाँ दे उछल ले। समझ में आ रही बात, है ना। तुम एम्प्लॉय, मैं बॉस मान लो, तुम्हें कितना ही यहाँ पर उछल लो, कुछ नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा आप आखिरी बात काम की ये सुनोगे, कमीशन कितना मिलेगा। आखिरी में ये बता दो साहब, है ना। मिलेगा तो ठीक करेंगे, नहीं मिलेगा तो हाओ खाओ पियो निकलो, कल से वही जैसे थे वैसे के वैसे, हाँ है ना। तो उतना काम नहीं करेंगे, राइट। पर मैं आपको ये बोल दूं कि यार कंपनी तरक्की करेगी तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और कंपनी के शेयर्स पर प्रॉफिट भी होगा। जैसे कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी प्रॉफिट काय में बांट देती है? शेयर्स को बांट देती है, राइट। तो मैं आपको क्या दूंगा? शेयर्स दूंगा। यदि हमारी कंपनी ने इस साल 100 करोड़ का टारगेट कर लिया तो हम अपने एम्प्लॉयज को क्या देंगे? शेयर्स देंगे, वो भी डिस्काउंट रेट पर।
डिस्काउंट रेट पे मतलब मार्केट में यदि 10 रुपए का शेयर अपन 10 रुपए में बेच रहे हैं तो मैं आपको उसको दे दूंगा 8 रुपए में, 6 रुपए में, 4 रुपए में, 2 रुपए में। बात समझ में आ रही है? ताकि जो आपने मेहनत करी आपको उसका फायदा मिले। और शेयर्स लेने में आपका फायदा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तरह से आप क्या हो, कंपनी के मालिक हो गए। आप जितनी मेहनत करोगे आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और उतना ही आपको प्रॉफिट भी बढ़ेगा। राइट? फ्लिपकार्ट ने यही करा था। हर अपने जो एक्सपर्ट्स थे ना उसके पास में जो एज ए एम्प्लॉय उन लोगों को ये ऑप्शन दिया। ऑप्शन मतलब समझ में आ रही ना, मौका दिया कि भैया आप मेहनत करो, यदि कंपनी इतना टारगेट अचीव करेगी तो हम आपको इतने शेयर ऐसे डिस्काउंट पर देंगे। एक एक वो एम्प्लॉय करोड़पति है। क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट के शेयर्स करोड़ों के हो गए। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने इसीलिए तो मेहनत करी थी कि भैया कंपनी का फायदा मतलब अपना फायदा, इस शेयर की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, हम गिराएंगे। तो उन्होंने मेहनत करी। क्लियर? तो इस तरीके से कंपनी यूज करती है ऑप्शन। राइट? तो इसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय स्टॉक। स्टॉक से मतलब यहाँ पर शेयर्स है ना। हम इसके थ्योरी पढ़ेंगे स्टॉक की, शायद पढ़ा भी दी हो मैंने, देख लेंगे, है ना। स्टॉक का मतलब क्या हुआ? शेयर्स। तो एम्प्लॉय को स्टॉक देने वाला ऑप्शन स्कीम। बात समझ में आई? ठीक, आप इसको फटाफट पढ़ के देखें। चलो मैं पढ़ता हूं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मींस द ऑप्शन गिव टू द डायरेक्टर। ये बड़े लोगों को मिलता है ना भाई, डायरेक्टर को भी मौका मिलता है। देखो क्या होता है कि कंपनी का आइडिया जो लेके आया वो अलग व्यक्ति, वो फाउंडर, चेयरमैन, और कंपनी को चलाने वाला मैनेजमेंट अलग होता है। समझ में आ रही बात? ये बिजनेस स्टडी में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट अलग हो सकता है और कंपनी के ओनर अलग हो सकते हैं। ठीक? तो जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी को चलाने वाले, वो दूसरे लोग हो सकते हैं क्योंकि उनको अनुभव है कंपनी को चलाने का। मान लो मेरे पास में कोई आइडिया है कि ये वाली कंपनी चालू करते हैं, राइट, पर मेरे को कंपनी चलाने का कोई आइडिया नहीं है। समझ में आ रही बात? मेरे पास में एक यूनिक आइडिया जरूर है, नई चीज जिसका बहुत चल जाएगा, पर मुझे कंपनी चलाने का कोई आइडिया नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को डायरेक्टर रखूंगा जो एक्सपर्ट हैं इसमें, और मैं उनको क्या बोलूंगा कि भैया मैं आपको शेयर्स दूंगा यदि आप कंपनी को आगे ले जाओगे। तो डायरेक्टर्स को मिलता है ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी याद है? हाँ, थम्स अप, कोको कोला, राइट। कोको कोला होल्डिंग थी, थम्स अप सब्सिडरी थी, राइट। और कंपनी इफ एनी व्हिच गिव्स सच डायरेक्टर्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज द बेनिफिट और राइट टू परचेज। उनको कुछ ना कुछ फायदा देते हैं या हम उनको अधिकार देते हैं खरीदने का। क्या खरीदने का अधिकार देते हैं? शेयर्स बिफोर पब्लिक। हम कोई से और नए शेयर ला रहे हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि पब्लिक से पहले आपको मौका दिया जा रहा है इन शेयर्स को खरीदने का, और वो भी डिस्काउंट पे। पब्लिक को अलग रेट पे दिया जाएगा, तुमको अलग रेट पे। क्लियर? Are to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined price. Future date and predetermined price का मतलब ये है शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, हाँ है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगले 2 साल में यदि अपनी कंपनी ने 100 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया तो 10,000 इक्विटी शेयर, जो कि मार्केट अभी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, पर मार्केट में 300 रुपए का है, और हम आपको 2 साल बाद इसको कितने में देंगे? 250 रुपए में देंगे या 300 रुपए में देंगे। अब 2 साल बाद इसका रेट क्या होगा, क्या मालूम है आपको? नहीं। हो सकता है 600 रुपए भी हो जाए। अपने मेहनत करी भाई, 100 करोड़ का टारगेट पूरा करा, तो हो सकता है ये 600 रुपए का हो जाए, पर हम आपको कितने में देंगे? जितना आज हमने आपके लिए तय कर दिया, 300 रुपए तो 300 रुपए। समझ में आ रही बात? इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर प्राइस, प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइडेड। क्लियर? इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ESOP। दिख रहा है? और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान रेफर्स टू मोटिवेट, रिवॉर्ड, रेन्यूएट एंड
होल्ड ऑन टू अचीवर्स। बात समझ में आ रही है? मोटिवेशन देने का, मोटिवेट करने का एक तरीका है। बिजनेस स्टडी में पढ़ोगे कि मोटिवेशन इकोनॉमिक मतलब आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल तरीके से कैसे मोटिवेशन दिया जाता है, तो उसमें ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, बाकी बहुत सी चीजें आगे समझ में आएगी। इशू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो उसके बारे में कुछ थ्योरी दे रखी है, बहुत सारे पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, है ना। बस आपको क्या याद रखना है, ऊपर वाला पैराग्राफ याद करना है। ठीक है, बाकी इसमें क्या आएगा, सेम नेक्स्ट पेज पर आओगे तो स्वेट इक्विटी शेयर दिख रहे हैं। स्वेट मतलब क्या होता है, पसीना, है ना। तो ये भी उसी तरीके का है, स्वेट इक्विटी शेयर जो अभी हमने पढ़ा, है ना, मेहनत का शेयर। तो जो आप मेहनत करो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स तो प्राइवेट कंपनियों में होता है ये। ठीक है, कोई काम का नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्टकट में कुछ बना के आपको समझा दूंगा, अभी देखेंगे अपन। तो यहाँ तो ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। चलो मेरे को बताओ थ्योरी कितनी कंप्लीट हो चुकी है अपनी, थ्योरी में क्या क्या देख चुके हैं। स्टार्टिंग पेज पे आ जाओ, फर्स्ट पेज पे चैप्टर के, है ना, बुक के फर्स्ट पेज में मत पहुंच जाना। देखो चलिए, तो हम लोग कहाँ तक आ गए थे, हमने ये मीनिंग समझ लिया था कंपनी का, डेफिनेशन देख ली थी, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए थे, काइंड्स ऑफ कंपनी में देख लिया था क्या, होल्डिंग कंपनी वगैरह। शेयर्स हमने पढ़ा था क्या, है ना। मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं 3 जगह पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई। तो मेरे लिए थोड़ा सा याद रखना पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप बताओ कि क्या नहीं पढ़ा था। शेयर हो गए थे, इसमें हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस देख लिया था। ये स्टॉक बचा था, है ना, स्टॉक, शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट, राइट। तो स्टॉक क्या है, मीनिंग ऑफ स्टॉक, अभी मैंने बोला था ना, स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो मैंने कहा था इसका मतलब शेयर्स ही होता है, राइट। क्योंकि वॉइस बाहर की तरफ से नॉइज ज्यादा हो रही है, इसलिए आप इसको रीड करके देखो। ठीक, कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या बातों पर आपको ध्यान देना था, अभी आप इसको रीड करके देखो। अब अपन इसको सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। मीनिंग में इसमें स्टॉक का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, शेयर्स का एक बंच बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। बट ऐसे शेयर जो क्या हो, फुल्ली पेड हो। फुल्ली पेड हो मतलब सभी कॉल हो चुकी हो और सभी का पैसा कंपनी को मिल चुका है, राइट। तो उसी को हमने क्या कहा, स्टॉक। उसका एक बंच बना लेंगे, वो बंच जितने, जैसे मान लो 10 शेयर है तो 10 शेयर का एक बंच बना लेंगे। तो बंच बना लेंगे, कोई ऐसा गड्डी नहीं बना लेंगे, है ना। एक सर्टिफिकेट कंपनी बना के देगी स्टॉक का, और उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा, इतने शेयर, 10 शेयर का एक स्टॉक। ठीक, इसको आप कई फ्रैक्शन में बना सकते हो, मतलब इसके कई टुकड़े कर सकते हो। अब सर्टिफिकेट के टुकड़े मत कर देना, है ना। आप उसका आधा हिस्सा बेच सकते हो, ऐसा कुछ इसमें होता है। अब ये नहीं चलता है लगभग, ठीक है ना, पर ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन में बना सकते हो, 5 शेयर का बंडल बना सकते हो, 7 का बना सकते हो। ठीक है, फिर इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये याद रखना, ये जो स्टॉक अपन ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही आईएमपी है ना, लगवा दिया था क्या। तो डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, ये भी बिल्कुल आईएमपी है। अब शेयर और स्टॉक में डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, और शेयर, हाँ, शेयर की क्या है, फेस वैल्यू होती है, स्टॉक की फेस वैल्यू नहीं होती। ठीक, शेयर्स फुल्ली जरूरी नहीं है पूरी तरह से पेड हो, फिर भी आप उसमें वोटिंग कर सकते हो, है ना। इसमें पूरे तरह से शेयर्स जो पेड अप होंगे उसी का स्टॉक बनेगा। याद रखना, स्टॉक के पास, जिसके पास है उसको वोटिंग करने का राइट्स नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप शेयर को पूरा का पूरा ट्रांसफर करना होता है, 1 2 ऐसा। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें आधा अधूरा ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में शेयर, सॉरी, स्टॉक में आप कई वेराइटी के
फेस वैल्यू के शेयर रख सकते हो। जैसे एक स्टॉक बनाया ना, 4 आपने 10 रुपए वाले रख लिए, 6 आपने 20 रुपए वाले शेयर रख लिए। समझ में आ रही बात? क्लियर? इस शेयर हैज इट्स ओन सीरियल नंबर। सब शेयर्स के क्या होते हैं, अपना एक सीरियल नंबर होता है। मैंने कोर फीचर समझाते वक्त तब समझाया था, राइट? बट स्टॉक का कोई सीरियल नंबर नहीं होता। शेयर्स आर ऑलवेज रजिस्टर्ड वेयर स्टॉक में बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। इनको रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड दे सकते हैं, ठीक है? और शेयर होल्डर मेंबर कंपनी बट इट इज नॉट, हाँ ठीक है, ये तो क्लियर हो जाएगा लास्ट वाला पॉइंट। क्लियर? शेयर सर्टिफिकेट, अब शेयर सर्टिफिकेट को पढ़ो, ठीक? फिर शेयर सर्टिफिकेट और फिर हो गया शेयर वारंट। और फिर इनको अच्छे से समझना हो तो ऐसा नीचे पॉइंट दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है दोनों को कंपेयर करके, तभी समझ में आएगा, ठीक है? आराम से इसको रीड करो। नहीं, मेरे को ये एक बार यहाँ पर कंफर्म कर दो, शेयर वारंट हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप हमने समझ लिए थे क्या? नहीं समझ पाए? समझ लिए? शेयर कैपिटल अब तो समझ ही गए ना, अथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है, ध्यान से सुन लो, अपन ने अभी कैपिटल रिजर्व लिखा था यहाँ पर। कैपिटल रिजर्व अलग चीज होती है, रिजर्व कैपिटल अलग होता है, ठीक है? अब रिजर्व कैपिटल का मतलब समझो। कंपनी क्या करती है, जैसे 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, तो केवल उसकी लाइफ में 8 ही रुपए कॉल करेगी। कितने? और 2 रुपए वो रिजर्व कैपिटल में रखेगी। मतलब कैपिटल को रिजर्व कर दिया। रिजर्व करना मतलब सुरक्षित रखना, हाँ या ना? कंपनी के पूरे जीवन कॉल में वो कभी ये 2 रुपए कॉल नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप पर। वाइंडिंग अप मतलब बिजनेस का बंद होना, और वो भी तब 2 रुपए वालाएगी जब लाइबिलिटीज का पेमेंट देना बाकी हो और असेट बिक चुकी है, तब जाके वो 2 रुपए कॉल करेगी। अदरवाइज पूरे जीवन तो वो इस 2 रुपए को कॉल नहीं करेगी, रिजर्व कैपिटल को कॉल नहीं करेगी। इसी को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्लियर? पढ़ के देख लेना, समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है? बाकी ठीक है, थ्योरेटिकल और कभी देखेंगे इसमें जो थोड़े बहुत बच रहे हैं, ठीक है ना? तो आज रुक जा, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा कंपनी अकाउंट कंप्लीट, कंपनी में फर्स्ट वाला शेयर कैपिटल कंप्लीट हुआ।